हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी एग्जाम हैं वो IBPS क्लर्क, IBPS PO का एग्ज़ाम आउट हुआ पड़ा है। स्टूडेंट, हमारे ऑलरेडी बैचेस इसके लिए चल रहे हैं, IBPS क्लर्क के लिए, IBPS PO के लिए और SSC के लिए। आप अपनी क्वेरीज नीचे दिए नंबर पर आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम करंट अफेयर कर रहे हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपके जो बैंक के मेंस के एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम बहुत ज़्यादा टाइम करंट अफेयर पे नहीं वेस्ट करेंगे। हम सिर्फ 10 से 15 अपने कीमती समय अपने 10 से 15 मिनट जो है देंगे और उसके बीच में अपने करंट अफेयर को ईजिली कर लेंगे। स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक, ताकि जो और लोग भी और बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज 5th एडिशन टू बिगेन इन अरेबियन सी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और जापान के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है वो कौन से एडिशन की, किस नंबर की एक्सरसाइज एट प्रेजेंट चल रही है। तो स्टूडेंट, 5th एडिशन की जो ये इंडिया और जापान की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है? जीमैक्स। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई बार एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इन एक्सरसाइज के फुल फॉर्म के ऊपर कि जीमैक्स का मतलब बताओ। जो जीमैक्स है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो जीमैक्स के ऊपर आपको पता होना चाहिए जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, इसको शॉर्ट में जीमैक्स कह देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत और जापान के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज चल रही है, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कौन से नंबर की एक्सरसाइज है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये इंडियन ओशन में हो रही है, बे ऑफ बंगाल में हो रही है या अरेबियन सी में चल रही है। तो जो करंट अफेयर हैं स्टूडेंट्स, इनमें से एक पॉइंट में से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इन चीज़ों को आपने अच्छे से, चाहे दिन में आप 5 करंट अफेयर करें, 10 करंट अफेयर करें, वो आपने ध्यान से करने हैं। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, सो ये जो एक्सरसाइज है दिस विल बिगिन, कब शुरू हुई है? आपकी 7 अक्टूबर को शुरू हो चुकी है। ठीक है जी, 7 अक्टूबर 2021 बिटवीन इंडियन नेवी एंड जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में। सो ये अरेबियन सी में चल रही है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस एक्सरसाइज को इंडिया में किसने कमांड किया है। सो फ्लैग ऑफिसर इन कमांड जो है वेस्टर्न एरिया के फ्लीट रियल एडमिरल। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो रियल एडमिरल जो है ये रैंक होता है नेवी में। ठीक है जी, रियल एडमिरल अजय कोचर, इनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। और इस नेवल एक्सरसाइज में इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल, इंडिजीनियसली मीन्स कि जो भारत में बनाई गई मिसाइल है। ठीक है, इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोची, ये जो है मिसाइल का नाम है, आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रॉयर कोची जो है ये इंडिजीनियस मिसाइल है जो कि इस नेवल एक्सरसाइज में इंडिया ने अपनी शक्ति प्रदर्शन में दिखाई है। सो इंडिजीनियसली बिल्टेड गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर कोची एंड गाइडेड मिसाइल फ्लाइट टैग विल बी रिप्रेजेंट द इंडियन नेवी। सो स्टूडेंट्स, फ्लाइट टैग और डिस्ट्रॉयर कोची ये इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के नेम है। इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल है जो कि सीधा अपने निशाने पे जाकर मार्क करती हैं। ये इंडियन नेवी ने अपनी इस इंडिया और जापान की जो बायलैटरल एक्सरसाइज है इसमें शक्ति प्रदर्शन में अपना दिखाया है। ठीक है, चलो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट, US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडे शेरमैन एंड फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रिंगल रिव्यूज इंडिया US बाईलेटरल एजेंडा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला एंड US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडे शेरमैन, on October 6 they meet in New Delhi and review the India-US bilateral agenda to take forward the strategic partnership for global goods। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है, जैसे कि इंडिया और US का आपस में ट्रेड सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी,
बाईलेटरल ये जो मीटिंग हुई है इसका मेन एजेंडा क्या है कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारे देश में जो कोविड रिलेटेड इश्यूज़ हुए हैं, ठीक है, और क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और जो सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे टेररिज्म एक सबसे बड़ा इंडिया के लिए जो इशू है, इस चीज़ को लेके यूएस कैसे सपोर्ट करता है, कैसे यूएस भारत को देखता है, इस चीज़ पे जो है आपस में डिस्कशन हुई है और इस चीज़ को लेके एजेंडा जो है वो क्लियर किया गया। एंड पीपल टू पीपल लिंकेज, सो दे डेलिब्रेट ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, इशू ऑफ रीजनल इंटरेस्ट एंड द डेवलपमेंट ऑट एट द यूनाइटेड नेशन। सो बेसिकली कि जो अभी अफ़गानिस्तान में इशू राइज हुआ है, यूएस की फोर्सेस अपने वापस बुला ली और अफ़गानिस्तान में जो तालिबानीज़ ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया, और वहाँ पर इंडिया का जो अफ़गानिस्तान से ट्रेड है, जो व्यापार है, वो ख़राब हुआ है। यूएसए को इस चीज़ से मतलब कि बहुत लॉस हुए हैं, तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए आपस में ये बाईलेटरल एजेंडा डिस्कस किया गया। सो हाँ जी, सो इम्पॉर्टेंट इज़ दे रीअफर्म्ड देयर कमिटीज़ to a free, open and inclusive Indo-Pacific region, including the continued cooperation under the Quad। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वाड एक शब्द निकल के आया, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वाड मेंबर्स कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्वाड है क्या। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये जो क्वाड है आपको पता होना चाहिए कि क्वाड का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। तो क्वाड इज़ ऑल्सो नोन एज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्वाड भी कहते हैं। और यहाँ पर ये बेसिकली स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, आपस में ये इन 4 बड़े देशों का एक गठजोड़ है, उसको नाम दिया गया है क्वाड, ठीक है जी। तो ये क्यों बनाया गया है, ये आपस में जैसे कि ट्रेड रिलेटेड कोई इशू ना आए, कोई रीजनल इंटरेस्ट को लेके कोई इशू ना आए, या फिर कोई सिक्योरिटी इशू ना रहे, ठीक है, आपस में बॉन्डिंग बना के काम करें ताकि इन देशों को आपस में फ़ायदा हो, ठीक है। तो इस चीज़ से जो है चाइना को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चलो वो अलग बात है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट अचीव्स टारगेट ऑफ 8300 जन औषधि केंद्र फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2022। सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन्स devices burden of India has achieved the target to opening the 8300 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए। मतलब कि यहाँ पर से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना टारगेट रखा है हमने जो जन औषधि केंद्र खोलने हैं, 8300। और ऑप्शन में आपको कोई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, PMBJP की, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। सबसे पहली बात, जन औषधि केंद्र क्या होते हैं और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना क्या है। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि कई सारी मेडिसिन बहुत कॉस्टली होती हैं, तो जन औषधि केंद्रों पर वो मेडिसिन बहुत ही कम रेट पे, इवन कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करके, सरकार खुद उस चीज़ को महंगे में ख़रीद के और लोगों तक सस्ते रेट में पहुंचाकर एक सोशल वेलफेयर का कॉज कर रही है। सो इट्स अ सप्लाई चेन सिस्टम एंड इफेक्टिव IT enable logistic to ensure real time distribution of medicines across all outlets and all districts that have been introduced by March 2024। तो ये सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसमें कि 2024 तक भारत में 8300 जो है जन औषधि केंद्र जो हैं, इससे भी ज़्यादा ओपन करने हैं, टोटल 10,000 ओपन करने हैं, ठीक है। अभी तक जो है फाइनेंशियल ईयर में 2021 और 2022 के इस 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है
अचीव करने का 8300 जन औषधि केंद्र का। तो आपको पता होना चाहिए कि जन औषधि केंद्र क्या है और ये क्यों खोले जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि कई मेडिकल स्टोर्स पे बहुत कॉस्टली और बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन सेल होती हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सस्ती दवाइयाँ और अच्छी दवाइयाँ जन औषधि के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है यूनियन फिशरी मिनिस्टर। ठीक है जी, कौन है, यही क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। रिसेंटली अगर न्यूज़ में रहे हैं तो इनका नाम पूछ लिया जाएगा कि यूनियन फिशरी मिनिस्टर कौन है। पुरुषोत्तम रुपाला। पुरुषोत्तम रुपाला जो हैं यूनियन फिशरी मिनिस्टर हैं। दे अनाउंस ओवर 6 करोड़ फिशरी प्रोजेक्ट टू ले। तो इन्होंने अभी रिसेंटली क्या काम किया है, इन्होंने ले के लिए, ले लद्दाख के लिए, ठीक है, ले के लिए जो है 6 करोड़ का फिशरी प्रोजेक्ट जो है अनाउंस किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इन यूनियन टेरिटरीज़ के ऊपर भी अब फोकस कर रही है। ये नहीं कि ये रिमोट एरियाज़ आ जाते हैं, पिछड़े इलाके हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर भी डेवलपमेंट के सोर्सेज, यहाँ पर भी इनकम के सोर्सेज ढूंढ रही है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, डेयरी एंड पोल्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री पुरुषोत्तम रुपाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर अभी इन्होंने रिसेंटली अगर ये स्कीम अनाउंस की है तो क्वेश्चन स्कीम के ऊपर ना पूछ के इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ लेगा कि एट प्रेजेंट जो यूनियन फिशरी मिनिस्टर हैं वो कौन है, डेयरी मिनिस्टर हैं कौन है, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर कौन है। तो ये डिपार्टमेंट जो है ये सब एक ही डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। फिशरी, डेयरी, पोल्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर जो हैं वो है पुरुषोत्तम रुपाला। सो ऑन 5 अक्टूबर 2021 दे अनाउंस ओवर 6 करोड़ worth rupees fishery project to lay during a public outreach program in dairy, poultry and पश्मीना। तो आप पश्मीना क्या स्टूडेंट, पश्मीना गॉट होती है, ठीक है, आपको पता है पश्मीना एंड फिशरी जो कि स्पेशली लेह लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है, एंड फिशरी रेयर्स ऑफ द लद्दाख इन चुखोट शमा ऑफ ले, ठीक है, प्लेस का नेम है चुखोट शमा ऑफ ले। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपको यूनियन मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट है गोवा फर्स्ट डिजिटल फॉरेंसिक लैब बिगिंस ओपनिंग द ऑपरेशन इन साइबर क्राइम सेल इन रिबांडर। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या है कि डिजिटल फॉरेंसिक लैब जो है ये लोकल पुलिस को भी, जैसे आप मैं बता दूं कि लोकल पुलिस को इतनी नॉलेज नहीं होती कि कैसे चीज़ों को डील करना है। सो गोवा पहली स्टेट बन रही है, गोवा इज़ द फर्स्ट टू डिजिटल फॉरेंसिक लैब बिगिन इट्स ऑपरेशन ऑन द 6 अक्टूबर 2021 साइबर क्राइम सेल इन रिबांडर। ठीक है, तो प्लेस का नेम है, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस इन गोवा। सो द डिजिटल फॉरेंसिक लैब जो DFL है, डिजिटल फॉरेंसिक लैब है, इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी वेयर दे ट्रेन द पुलिस पर्सनस दैट कैन सेफली वर्क ऑन ए डिजिटल एंड फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ एनी क्राइम। बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए कई बार लोकल पुलिस को नहीं पता होता कि कोई हैकर ने किस तरीके से किसी सिस्टम को, या फिर आप कह सकते हो कि किसी डिवाइस को हैक कर लिया है, ख़राब कर लिया है, या फिर साइबर क्राइम की नॉलेज लोकल पुलिस को इतने लेवल पर नहीं रहती है कि उस साइबर क्राइम को कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है। इसलिए गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है, जो कि जहाँ पर पुलिस वालों को, पुलिस पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है इस चीज़ के ऊपर कि डिजिटल फॉरेंसिक लैब क्या है, आपने इसके ऊपर कैसे वर्क करना है। ठीक है, ताकि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे, गोवा में आपको पता है गोवा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर ड्रग्स रिलेटेड बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अगर फॉर एग्जांपल सारी की सारी जो डीलिंग हो रही है वो व्हाट्सएप कॉल के द्वारा हो रही है या फिर सैटेलाइट कॉलिंग के द्वारा हो रही है, तो वहाँ पर जो है मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए वो चीज़ों को टैकल करना, उन चीज़ों को टैप करना। So the key objective of DFL is provide state of art technology solution for crime detection and investigation। तो मतलब कि अगर पुलिस सक्षम हो जाती है इन चीज़ों को सीखने में तो यहाँ पर जो है क्राइम के ऊपर इजीली नकेल कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन को और बेहतर कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs डिस्कस करेंगे जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़े, उससे रिलेटेड MCQs अब हम
अपनी क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, प्लस आपने साथ के साथ स्टूडेंट्स ये नोट डाउन भी करने हैं, ठीक है, आपको ये टिप्स पे रहने चाहिए मतलब। सो विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया वन टू बिगिन ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन ऑफ सिनेमन। तो सिनेमन पाउडर का जो कल्टीवेशन है किस स्टेट ने जो है अभी शुरू किया है, तो आपको पता होना चाहिए आंसर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। सो हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बिगिन ऑर्गेनाइज द कल्टिवेशन ऑफ द सिनेमन्स एंड द सिनेमन कल्टिवेशन हैज़ बिकम इंट्रोड्यूस्ड बाय CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। तो ये किनके द्वारा शुरू किया गया है, CSIR का ये इनिशिएटिव है, ठीक है, उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में सिनेमन की, ठीक है, खेती को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, दालचीनी जिसे आप कहते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड WC मैकमिलन हैव वॉन 2021 नोबेल प्राइज इन विच कैटेगरी। तो इनको जो है बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड WC मैकमिलन को किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। आंसर इज़ ए ऑप्शन, केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट को केमिस्ट्री के लिए जो है वो प्राइज़ मिला है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ हु हैव बीन जॉइंटली अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 2021। तो मेडिसिन के लिए किन को जो है नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया है, तो इसका भी आंसर स्टूडेंट्स ए ऑप्शन है, डेविड जूलियस एंड आडम पैटापोटियम। इम्पॉर्टेंट है, जो अभी नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच नेशन प्लान्स टू लॉन्च अ मिशन टू एक्सप्लोर एन एस्ट्रॉयड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। हाँ जी, तो किस देश ने ये इनिशिएटिव उठाया है, तो मैं आपको बता दूँ ये है UAE, दुबई ने, ठीक है जी। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है जी। तो इन्होंने अनाउंस किया है अपना ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अगली जो न्यूज़ निकल के आई है, तो ये हमने अपने करंट अफेयर में पढ़ा भी था। विच बैंक हैज़ लॉन्च नाव ई कैश कार्ड फॉर इंडियन नेवी टू रिमूव कैश डिपेंडेंसी व्हेन द शिप इज़ एट हाई सीज। सो आंसर इज़ फर्स्ट ऑप्शन SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन वाज द वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट्स। वर्ल्ड टीचर्स डे हर साल कब मनाया जाता है, ठीक है, 2021 में ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड टीचर डे हर साल स्टूडेंट्स ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है जी। वर्ल्ड टीचर्स डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने क्लास में इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस भी किया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। इसको इंटरनेशनल टीचर डे के नाम से भी जाना जाता है और ये ग्लोबली 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट UT। किस स्टेट यूनियन टेरिटरी में जो है दुनिया का सबसे बड़ा खादी का बना हुआ फ्लैग फहराया गया। आंसर इज़ फर्स्ट ऑप्शन लद्दाख। तो ये भी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्लास में पढ़ा भी था स्टूडेंट्स कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती वाले दिन लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है, गांधी जी का 152 जो है ये बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। तो उस उपलक्ष्य में लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना हुआ नेशनल फ्लैग जो हमारे देश का तिरंगा है वो इनॉग्रेट किया गया। हाँ जी, नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स अगली जो न्यूज़ है, हु हैज़ बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश
एज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो किसको बनाया गया उत्तर प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आंसर इज कंगना रनौत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंगना रनौत को 1 अक्टूबर 2021 के दिन यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है ब्रांड एम्बेसडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का। ठीक है जी, आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए और करंट अफेयर डिस्कस किए। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस लेक्चर की जो PDF है, इस करंट अफेयर की PDF फाइल जो है, आप प्ले स्टोर पे जाके बंसल एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लॉगिन करके आप इजीली करंट अफेयर की PDF फाइल्स को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर करें। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।